Good morning. Now we will move into our last two lectures, that is searching and sorting. Sorting. What do you mean by sorting? As we don't have enough time, we will see out of 5 only for sorting. One you can see on your own. Again, the program is similar and simple. If you have doubt, then ask us, or you can call us or ask on a WhatsApp or any ऑनलाइन मीडियम ओके। सबसे पहले क्या है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करना मतलब क्या है, सॉर्ट आउट करना मतलब कोई तो ऑर्डर में अरेंज करना। उसके डेफिनेशन ही क्या है, तो सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। लेकिन वो ऑर्डर कैसे रहेगी, आइदर असेंडिंग रहेगी या फिर डिसेंडिंग रहेगी। मतलब छोटी वैल्यू बड़ी पहले, बाद में बड़ी वैल्यू, और एर्स बड़ी वैल्यू पहले, बाद में छोटी वैल्यू। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। इसके पहले हम लोग ने क्या देखा है डेटा स्ट्रक्चर में, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है हमारा। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, क्यू, एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, उसके एप्लीकेशन अलग अलग, उसके प्रोग्राम। सो ये प्रोग्राम तो बहुत सिंपल है। ओनली मेन थिंग आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है, थ्योरी पार्ट अबाउट सॉर्टिंग, उसका स्मॉल कोड लिखो और राइट ऑफ प्रोग्राम ऑन सॉर्टिंग। तो यहाँ पे सॉर्टिंग दो तरीके से की जा सकती है, या फिर दो टाइप्स है, इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, दैट इज इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इंटरनल सॉर्टिंग का डेटा कहाँ पे स्टोर रहेगा, हमेशा आपके मेमोरी में, बिकॉज मेमोरी इज द इंटरनल पार्ट। मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज इज अ डिफरेंट थिंग। व्हेन वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा which cannot be accommodated or which cannot be on a memory, so we store it on a disk, that is secondary storage। ये चीज़ क्या हो गई, एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अभी यहाँ पे अलग अलग कंसेप्ट है कि सॉर्ट ऑर्डर क्या है, कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकती है। सॉर्ट स्टेबिलिटी मतलब सॉर्टिंग करने के बाद डेटा कितना स्टेबल रहे। एफिशिएंसी एंड फेज पासेस, ये इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी मतलब कोई भी काम कौन कितने टाइम में कितने इनपुट पे कर सकता है। एक काम मुझे अगर बोला गया कि 2 पेज का ऐसे लिखना है, मैं 3 दिन लगाऊंगा, तुम लोग 1 दिन लगाओगे, कोई 5 मिनट लगाएगा, कोई 10 दिन लगाएगा। तो जो सबसे पहले कम से कम रिसोर्स में लिख के देगा वो क्या हो गया, हाईली एफिशिएंट हो गया। सिमिलरली अगर मुझे कोई भी डेटा को सॉर्ट आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, वो डेटा को, मेरे पास अलग अलग तरीके एक ही चीज़ करने के, तो सबसे अच्छी चीज़ कौन सी है, सबसे एफिशिएंटली कौन काम करता है, ये क्या हो गया आपका एफिशिएंसी एंड पासेस। मतलब 3 चीज़ें रिगार्डिंग सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी एंड पासेस। अभी इसके बाद इम्पॉर्टेंट है और इजी है, हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स है सॉर्टिंग की। मतलब एक ही काम करना है, जैसे आपको पढ़ाई करनी है, यूट्यूब से कर सकते हो, हमारे वीडियो देख सकते हो नॉर्मल लाइफ में, कॉलेज में आके बैठते हो, क्लासेस ट्यूशन जाते हो, या फिर किसी को डाउट पूछते हो, या खुद नोट्स निकालते हो, खुद पढ़ते हो। दीज ऑल आर डिफरेंट टेक्निक्स। एवरी टेक्निक इज हैविंग इट्स ओन बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस। वैसे ही क्या है कि जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक है, हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज अलग अलग है। हर एक कहाँ पे अप्लाई करना है ये चीज़ें अलग अलग है, हर एक का वर्किंग ऑर्डर भी अलग अलग है। तो ऐसे कितने टाइप है, 5। बबर सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। ये 5 तरीके हैं किसके, सॉर्टिंग के। उसमें से हम लोग 4 देखेंगे। क्विक सॉर्ट आपको खुद को देखना है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहला है बबर सॉर्ट। तो बबर सॉर्ट में क्या और कैसे होता है, बबर सॉर्ट इज द सिंपलेस्ट टेक्निक। वो क्या करता है, एवरी एलिमेंट को क्या करता है, कंपेयर करते जाता है। कैसे कंपेयर करते जाता है, थ्योरी पार्ट आपको ये डायग्राम में ही समझेगा। सबसे पहले 5 एलिमेंट आपको दी गए हैं जो अनसॉर्टेड है, यानी कौन से, तो 45, 40, 190, 90 एंड 11। डायग्राम में देखते जाओ, बुक रहेगा तो आपको बहुत इजी रहेगा और अच्छा रहेगा। बबर मतलब क्या है, एक ही जगह पे रहता है, वो फुगा जैसा।
बराबर है। तो हम लोग पहले को कंपेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ, फिर दूसरे को तीसरे के साथ, और अगर इंटरचेंज की ज़रूरी हुई तो मैं क्या करूँगा, उसको इंटरचेंज करूँगा। इंटरचेंज की ज़रूरत कभी होगी, जब भी फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन सेकंड, तो इंटरचेंज नहीं करना है। बट फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड वन, देन वी नीड टू इंटरचेंज। अभी यहाँ पे देखो, बुक खरीद लिया ही होगा, इसके आगे और आपको मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपको देखना है तो देखो, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर, अभी लास्ट टॉपिक है, फिर आपकी मर्जी आपको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या है, 45 और 50 हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 45 इज ग्रेटर, तो 45 रहना चाहिए। सो पहले पास में देखो क्या आ गया कि जीरोथ इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स को हम लोग ने कंपेयर किया, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ। इंटरचेंज कैसे किया, 40 और 45 को इंटरचेंज कर दिया, बाकी की लिस्ट वैसी की वैसी है, दैट इज 190, 99 एंड 11। अभी सेकंड में क्या करूँगा मैं, इंडेक्सिंग नंबर 1 एंड इंडेक्सिंग नंबर 2 को चेक करूँगा। वो कैसे है, 45 एंड 90। यहाँ पे कोई ज़रूरत है क्या 45 और 90 के बीच में, 190 के बीच में नहीं, क्योंकि 45 इज स्मॉलर एंड 190 इज ग्रेटर देन 45। अभी हम लोग आएंगे और एक नेक्स्ट स्टेज आगे, यानी मैं लोकेशन नंबर 2 और लोकेशन नंबर 3 को चेक करूँगा। तो 119 और 99 जरूरी है क्या इंटरचेंज करने की, आंसर इज यस। सो आई विल राइट 99 एंड 190। लास्ट में 11 इज एट इट्स ओन प्लेस, दैट इज फोर्थ नंबर। अगेन मैं नेक्स्ट पास में जाऊंगा, मतलब मैं आगे आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट पास में क्या कर रहा हूँ मैं, लोकेशन नंबर 3 एंड लोकेशन नंबर 4 दैट इज 190 एंड 11 को कंपेयर करूंगा। तो 190 और 11 में कंपेरिजन के बाद चेंज करने की ज़रूरी है क्या, आंसर इज यस, बिकॉज 190 इज ग्रेटर देन 11। सो पहले 11 लिख दिया, फिर 190 लिख दिया। ये सारे मिला के हो गया पास 1 हो गया। अभी पास 2 में जा रहा हूँ, मतलब कैसे, जीरो लोकेशन एंड फर्स्ट लोकेशन को कंपेयर कर रहा हूँ। जरूरी है चेंज करने की, आंसर इज नो। देन फर्स्ट एंड सेकंड को, आंसर इज नो। देन सेकंड एंड थर्ड के पास में जाता हूँ, तो ज़रूरी है कि मैं उसे चेंज करूँ, दैट इज 11 एंड 99। सो 11 इज स्मॉलर, वो 99 से पहले आना चाहिए। सो यहाँ पे क्या आएगा, 11 एंड 99 देन 190। ये देखो, फिर नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, कंपेयर 11 99 ऐसा करके। लास्ट स्टेप में, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा मेरे पास, सॉर्टिंग किस टाइप से मिलेगी, 40, 45, 11, 99 एंड 190। अभी भी सॉर्टिंग की ज़रूरी है क्या, देन आंसर इज यस, बिकॉज 11 जो है वो सबसे छोटा बीच में ही कहीं पे है। वापस बबलिंग करो या फिर कंपेयर करो जोड़ी पेयरिंग में, तो 40 45 एज इट इज। 45 और 11 में कंपेरिजन की तो 11 इज स्मॉलर। सो 11 कहाँ पे मूव हो जाएंगे, नेक्स्ट पास पे देखो, एक नंबर पे मूव हो गए, और 2 नंबर पे क्या आ गया 45, 3 पे है 99, 4 पे है 190। ऐसे ही आगे गए हम लोग, वापस से 11 एंड 40 शुड बी प्लेस ऑन अ प्रॉपर प्लेस। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, तो 0 एंड 1 को कंपेयर किया, तो 40 एंड 11 जरूरी है इंटरचेंज की, आंसर इज यस। तो पहले आएगा 11, देन आएगा 40, देन आएगा 45, देन आएगा 99 एंड 190। सॉरी यहाँ पे -40 था, -40 इज द स्मॉलेस्ट वन। सो ये हम लोग को मिल गया पास 3 के बाद। सो इसी का एल्गोरिदम क्या बोलता है, एल्गोरिदम भी आपको पेपर में लिखने के लिए आ सकता है। रीड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है उनको पढ़ो, पढ़ने के बाद उनको स्टोर करो इन एरे। सेट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 सेट करो। कंपेयर द एडजेसेंट एलिमेंट, यही लॉजिक है, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाले एलिमेंट को कंपेयर करो, दैट इज 0 एंड 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5, 5 एंड 6, 6 एंड 7। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाद में कंपेयरिंग करते हैं,
एंड रिपीट 4 फॉर ऑल एलिमेंट्स। कंपेरिजन एक साथ में करके नहीं होती, फर्स्ट पास में 0 1 1 2 2 3 3 4 ऑल एलिमेंट्स हम लोग कंपेयर करते हैं और एक पास में हम लोग को एक ही एलिमेंट सॉल्ट होके मिलता है। ऐसा करके सारे एलिमेंट्स सॉल्ट नहीं होते, तब तक मुझे क्या करना है, ये प्रोसेस रिपीट करनी है, बराबर है। तो एल्गोरिदम में क्या आएगा इसका फॉर आई इक्वल टू 0 टू n, यहाँ पे दिया है, सिंपल है, देख लो। अभी नेक्स्ट टाइप कौन सा है सॉर्टिंग का, तो वो है रेडिक्स सॉर्ट, जो सबसे इजी है, आपको वापस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी, इतना इजी है। तो वहाँ पे रेडिक्स मतलब क्या, आपने अभी तक पढ़ा रहेगा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड या फिर बाद में। ओके, इन दिस मेथड सॉर्टिंग कैन बी डन डिजिट बाय डिजिट, मतलब एक एक डिजिट के हिसाब से सॉर्टिंग हो सकता है। डिजिट मतलब क्या है, कोई भी हम लोग नंबर लिखते हैं 12, तो 2 का डिजिट है यूनिट, 1 का डिजिट है 10, 129, तो 9 का डिजिट है यूनिट 1 प्लस, 2 का डिजिट है टेंस, 1 का है हंड्रेड्स। तो यही इसी के ऊपर बेस का है आपका रेडिक्स सॉर्टिंग। यहाँ पे गिवन नंबर को हम लोग पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से यूनिट प्लेस के हिसाब से अरेंज करेंगे, फिर 10s दैट इज मल्टीप्लाई बाय 10 वाली प्लेस, देन 100 वाली प्लेस, देन 1000 वाली प्लेस। एग्जाम्पल देखो 45, 37, 05, 09, 06, 11, 18 एंड 27। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल चार्ट जैसा बना लेंगे, ये है वो चार्ट। देखो कि लास्ट डिजिट, पहला टेबल देखो, लास्ट डिजिट में क्या दिया गया है आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही छोड़ के आपके पास कोई भी नंबर है क्या, देन आंसर इज नो। तो हम लोग को ये नंबर का रेफरेंस लेके यूनिट प्लेस, 10s प्लेस, 100s, 1000s प्लेस के हिसाब से सॉर्ट आउट करना है। सो लास्ट डिजिट वाला कॉलम एक लिख दिया हम लोग ने, 0 1 2 अप टू 9, और एलिमेंट देखे, ऐसे एलिमेंट जिसके यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 किसके यूनिट प्लेस पे, 0 किसी के यूनिट प्लेस पे क्या नहीं, तो वो एम्प्टी छोड़ दिया। 1 किसके एंडिंग में है, तो 11 के, देन 2 3 4 एप्लीकेबल है नहीं। अभी आ गया 5, तो 5 में कैसे आ सकता है, 45 और 05, 05 और 45 आ सकता है, तो 05 और 45 लिख दिया वहाँ पे, लेकिन उसमें पहले कौन आएगा, तो 05 एंड 45। देन 6 एंडिंग किस में है 06 खुद इटसेल्फ, देन 7, तो 37 एंड 27 में ही, तो वो सॉल्ट होके एंटर होगा, तो 27 एंड 67 हो गया। देन 8 किसके एंडिंग में है, 18, ओनली 1 नंबर, तो 18 दैट इज 8 वहाँ पे आ गया, और 9 कहाँ पे, 09। नाउ अगेन सॉल्ट विद द हेल्प ऑफ सेकंड लास्ट डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस के बाद 10s वाली प्लेस, तो 0 किसके 10s प्लेस पे है, मतलब बीच में है, यानी फर्स्ट वाला लेफ्ट से। तो देखो 01 05 06 09, 1 स्टार्टिंग में किसके है, 18 11 18 11 और 18, 2 स्टार्टिंग में किसके है, 27 37, और 4 किसके स्टार्टिंग में, 45। तो ये टाइप से आपका क्या हो गया, सॉर्टेड एलिमेंट मिल गए। सिंस लिस्ट ऑफ एलिमेंट इज ऑफ 2 डिजिट, हम लोग को क्या करना है, स्टॉप करना है। अगर ये मान लो 3 डिजिट की हो तो और एक पास बढ़ जाता, कि वापस से लिखना पड़ता थर्ड लास्ट डिजिट। इसका एल्गोरिथम क्या है, नंबर को रीड करो, स्टोर करो, ये तो सब में करना ही है, कुछ याद आए ना आए इतना तो लिख के आओ। नाउ सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट, लेकिन डिजिट बाय डिजिट पहले, सबसे पहले लास्ट डिजिट से, देन सेकंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट एंड सो ऑन, अप टू व्हेन, जब तक आपको सॉर्टेड लिस्ट नहीं मिलती है तब तक। ये थे 2 टाइप के आपके सॉर्टिंग, दैट इज बबर सॉर्ट एंड आपका सिलेक्ट रेडिक्स सॉर्ट। तो रेडिक्स सॉर्ट और बबर सॉर्ट में कुछ प्रॉब्लम रहेगा पूछो, आज जिसका जिसका पेपर है उसको पेपर देना है अच्छे से, सीट नंबर अच्छे से सेमिस्टर वाइज देखो, अगर सीट नंबर गलत रहा तो एब्सेंट मार्क हो जाएगा। थोड़े टाइम के बाद लास्ट वाला वीडियो, यानी दूसरा कौन सा बचा है अपना सॉर्टिंग, तो वो है आपका सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। थैंक यू।